आईना दिखा दिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये पीड़ित दबा कुचला समाज जाना जाने लगा। ऐसे शख्सियत को बुलाने से पहले उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो संघर्ष किया है उसको हम दिल से सलाम करते हैं। हमें मालूम है कि हमारी हिफाजत कौन करता है, हमें मालूम है कि मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है कि सियासत कौन करता है। बाबूजी, एक आप ही है जो गरीबों मजलूमों की लाज बचा कर रखे हैं, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित माननीय बाबूराम पाल जी को बुलाने से पहले एक जोरदार नारा लगाना चाहता हूँ। माननीय बाबूराम पाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूराम पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा हो। हमारा नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय अल्लाह जमल खान, बाबूराम पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय राष्ट्रीय पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय बाबूराम पाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग बैठ जाइए, स्थान बना लीजिए, और आज्ञा हो तो थोड़ा सा इसको कम कर दें। सबसे पहले सामान्य परिवार में जन्मी, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी पुरुषों को नमन करते हुए फतेहपुर की पावन पवित्र धरा पे राष्ट्रीय पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में फतेहपुर के कोने कोने से पधारे हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय श्री रामाश्रय पाल साहब, राष्ट्रीय पार्टी के कर्मठ जुझारू नेतृत्वकर्ता एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता उमाशंकर पाल जी और शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुरु जी, किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानंद पाल बाबू जी, हमारे संघर्ष के साथी राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व उपाध्यक्ष वर्तमान
राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सर्व सम्मानित के पाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह पाल जी, सोशल मीडिया प्रमुख सुनील पाल जी, आरयूपी न्यूज के संस्थापक, साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पहुंचीलाल धनगर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे उदयवीर सिंह धनगर जी, यानी तमाम राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, साथ ही साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, तमाम जिलों से आए हुए सभी जिला अध्यक्ष, जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ ही साथ यहाँ पंडाल में बैठे हुए हमारे प्रयागराज से पधारे आप सभी का मैं राष्ट्रीय पार्टी परिवार के तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखा, सभी लोगों का अपना अपना कहना रहा, लेकिन हमारा एक ही कहना है, हमारा एक ही कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, नेतृत्वकर्ता प्रखर वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिए, इनके जोश जज्बा ही राष्ट्रीय पार्टी की असली ताकत है। सम्मानित साथियों, आज हमारे मंच पे ऐसे प्रखर वक्ता बैठे हुए हैं, हमारे प्रभारी जी राम आश्रय पाल साहब पूरा जीवन राजनीति किए हुए हैं, मानवर कांसी राम जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके चले हुए हैं। उनके विचारों को आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों का रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने मंच से आपको संबोधित तो नहीं किए, समय नहीं दिया। जोरदार तालियां प्रभारी जी के लिए। साथ ही साथ हमारे शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रतापगढ़ के प्रतापी धरती से पधारे महेंद्र प्रसाद गुरु जी, इतना अनुभव है, राजनीति को इतने नजदीक से देखे हैं। जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपना दल बना करके चल रहे थे, प्रतापगढ़ की धरती पे जाते थे, महेंद्र प्रसाद गुरु जी के दरवाजे पर उनका विश्राम होता था। इससे अनुभव लेकर के महेंद्र प्रसाद गुरु जी आपके बीच में बैठे हैं। मैं चाहूँ गुरु जी आप आगे आ जाइए। गुरु जी की जब जोशवी और ओजस्वी भाषण आपको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राष्ट्रीय पार्टी। जोरदार तालियां महेंद्र प्रसाद गुरु जी के लिए। हमारे साथियों, जब इनकी भाषण को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राष्ट्रीय पार्टी ये विचारों से कमजोर पार्टी नहीं है, ये तन मन धन से कमजोर पार्टी नहीं है, यह एक जमीनी पार्टी है। यह पार्टी दबे कुचलों की बुलंद आवाज आपकी इनकी भाषण में मिलेगा। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, इतना यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, इनका जो आत्मा है, इनकी जो विचारधारा है, ये किसी के दुख को देख नहीं पाते हैं। किसी के दुख इनके पास आई तो उनका आर्थिक मदद करके सब तरह से उनके दुख को हरने का काम करते हैं, उनके आंखों को सुख पोछने का काम करते हैं। आप लोगों को पता है। सम्मानित साथियों, तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप आए, आपको जोरदार तालियां हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी। साथ ही साथ साथियों, हमीरपुर से पधारे माननीय श्री मान सिंह पाल जी आपके ऊपर बीच में उपस्थित है। तमाम पार्टियों में इन्होंने काम किए हैं, समाज सेवा किए हैं। आज राष्ट्रीय पार्टी में सम्मानजनक इनको पद मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मान सिंह पाल जी को आप माला पहना के स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की मान सिंह पाल साहब के लिए। अरे तमाम हमारे बाबूलाल पाल जी अमेठी के धरती से पधारे हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टी का हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। बाबूलाल पाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी का। अच्छा, माननीय मान सिंह पाल साहब हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आज राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुए। जोरदार तालियां आप सबकी मान सिंह पाल जी के लिए। और हमारे प्रभारी जी ने माननीय मान सिंह पाल जी का स्वागत किया है और प्रदेश में इनको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी देकर के स्वागत किए हैं। जबरदस्त तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी।
सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस पार्टी और अमका तमका पार्टी से लोग छोड़ करके राष्ट्रीय पार्टी में आ रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रीयता, मानवता, समानता, सबका साथ, सबका सम्मान, यही देश की जनता को चाहिए। या देश की जनता इसे स्वीकार कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी का कारवां रोज का रोज आगे बढ़ते जा रहा है। सम्मानित साथियों, आज हमारे आपके बीच में बादा लोकसभा प्रत्याशी गुलाब चंद वर्मा जी उपस्थित हैं। बादा में जो भाई गया होगा, आप लोग देखे होंगे, वहां पे रोड पे चारों तरफ राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, बाबू रामपाल जिंदाबाद, गुलाब चंद वर्मा जिंदाबाद। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां आप सभी की भाई गुलाब चंद वर्मा जी के लिए बजती रहनी चाहिए। आप सभी की जोरदार तालियां ही हौसला अफजाई करें गुलाब चंद वर्मा जी की। साथ ही साथ आपके बीच में हमारे राम किशोर पाल बाबूजी, जो आपके फतेहपुर के धरती से हैं, आपके बीच के हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, आपके यहाँ से चुनाव मैदान में 2024 के लोकसभा में है। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आ जाइए, इनका आप लोग जोरदार स्वागत करिएगा। आइए ऊपर आइए, माला पहनाकर स्वागत करिए। आप लोग देख रहे हैं, जो फतेहपुर के धरती पे किसी भी रोड पे आप चले जाए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, राम किशोर पाल जिंदाबाद। मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा कि पुनः आप लोगों का स्वागत होना चाहिए। साथ ही साथ अभी भी आप लोगों के को अपना वक्तव्य दिए उदयवीर जी डॉक्टर साहब फिरोजाबाद से आकर के, भी आप जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर उदयवीर जी आप भी आ जाइए, क्योंकि आप लोग ही अब राष्ट्रीय पार्टी के 2024 के दूल्हा है। आप लोगों को ही बारात सजा करके हम लोग आप लोगों को दिल्ली लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब जयवीर सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी को होनी चाहिए। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे संघर्ष के साथी, यानी हमें चलाने वाले, कानपुर के धरती से राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक सदस्य, हमारे संघर्ष के साथी, सुप्रसिद्ध समाज सेवक, उद्योगपति हमारे भाई दीपू पाल जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूँ दीपू भैया आप आए, आपका जोरदार तालियों से स्वागत। माला बना करके प्रभारी जी हमारे दीपू भैया का स्वागत करिए। माला बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे माननीय के पाल जी का भी माला पलाइए, प्रखर होता है, जोरदार बाणी हमारे के पाल जी की है। लखनऊ के धरती पे, अगर लखनऊ के धरती पे अगर हम पार्टी चला रहा हूँ, लखनऊ के धरती पे हमें चलाने का काम के पाल जी करते हैं। हमारे साथ तो जोरदार तालियां के पाल जी के लिए। अब साथियों, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम नेता हैं, सभी लोगों की गरिमा महत्वपूर्ण है। एक बार मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी उपस्थिति के लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बैठ जाइए आप लोग। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने जो आज त्याग किए हैं, फतेहपुर के धरती पे कोई 500 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर से आया है, इनसे आप नजदीक से निकल करके अपना तन, अपना मन, अपना धन लगा के आए हैं। क्या आपको किसी ने धन दिया है यहाँ पे आने के लिए, कि अपने पैसे से आए हैं? अपने पैसे से आए हैं ना? आप अपने गाड़ी घोड़ा से आए हैं, अपना काम छोड़ करके आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये असली राष्ट्रीय पार्टी के नेता आप ही लोग हो। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अगर वो कह दे कि भैया अपने पैसे से आना, अपने गाड़ी घोड़ा से आना है, तो वहां को उनको 10 आदमी भी मिलने वाला नहीं। और हमें दुख है इस बात का कि आप लोग यहाँ पे कोई 10 बजे से आया है, कोई 11 बजे से आया है, कोई 12 बजे आए हैं, घड़ी में 3:30 बजने वाला है। दुख हमें इस बात का है, मैं आप लोगों को यहाँ एक गिलास पानी भी नहीं पिला पा रहा हूँ, एक चाय, एक बिस्किट भी नहीं दे पा रहा हूँ, खाने की पैकेट भी नहीं दे पा रहा हूँ। उसके बाद भी आप लोगों का जो जोश और जज्बा है, ये जोश जज्बा ही पार्टी की ताकत, हम सभी के आन बान शान।
सम्मानित साथियों, दूसरी की रैलियों में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के रैलियों में जाकर, उनकी गाड़ी से जाकर उनका पैकेट खा के भी आपको यह खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि बैनर उनका रहेगा, नेता वो बनेंगे, सत्ता में वो जाएंगे, खाली आपका साथ रहता है, उसमें आपको खुशी नहीं मिलती है। लेकिन आज जो आप लोग भूखा रह करके, प्यासा रह करके, अपने तन मन धन लगा करके जो इस कार्यक्रम में आए हैं, जो खुशी आपको मिल रही है, जो ये मान समाज स्वाभिमान मिल रहा है, इसका कोई कीमत नहीं है साथियों। यह अनमोल है कि नहीं अनमोल है? तब सम्मानित साथियों, लड़ाई है, यह संघर्ष है, सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता की लड़ाई कभी उसके लिए भूख प्यास नहीं लगती। पहले तो लड़ाई तलवार से लड़ी जाती थी, भाला से लड़ी जाती थी, अब की लड़ाई ईवीएम का बटन दबा करके लड़ी जा रही है साथियों। ईवीएम का बटन दबा के लड़ी जा रही है। तो आप लोग अब कौन सा ईवीएम का बटन दबाएंगे? क्या बात है, ट्रक का पहचान तो हमारे धर्मेंद्र जी पहले ही किए हुए। एक बार धर्मेंद्र जी के लिए जोरदार ताली हो जाए सम्मानित साथियों। तब गांव में यहां से आप लोग कहेंगे, गांव में क्या नारा लगाएंगे? नहीं, मार मोहरिया तान के ट्रक के निशान पे हमारे जिला द्वारा पीछे से ललकार रहे हैं, फिर नारा लगेगा फतेहपुर के जनपद में कि मार मोहरिया तान के ट्रक के निशान पे। जब आप लोग चिल्लाएंगे, नारा लगाएंगे, हमारे बच्चे नारा लगाएंगे, तो पड़ोसी जो होंगे वह भी नारा लगाएंगे, कहेंगे अरे ट्रक क्या है? तो राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव निशान है। जब आपका पड़ोसी नारा लगाने लगेगा, फिर आपका गांव नारा लगाने लगेगा, गांव का नारा सुन करके आपका शहर नारा लगाने लगेगा, बच्चा बच्चा नारा लगाने लगेगा, तब चुनाव निशान ट्रक की बटन दबेगी। आपके भाई रामकिशोर पाल जी फतेहपुर से चुन करके दिल्ली लोकसभा में जाएंगे समानता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब समाज के समस्याओं का समाधान होगा। कहते हैं जिनका राजनीतिक दल नहीं है, उनका बल नहीं है, और उनके समस्याओं का हल नहीं। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाला ये हमारा भेड़ पालक पशुपालक समाज है। और आज भेड़ पालन पशुपालन का कार्य केवल गड़ेरिया कर रहा है ऐसा नहीं है, पिछड़े तबके के लोग भी कर रहे हैं, एससी तबके के भी लोग कर रहे हैं। सब हमारे भाई हैं, सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। आज इनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, कोई इनके सुख दुख में शामिल नहीं होता है। अब इसके सुख दुख में शामिल आपको होना पड़ेगा सम्मानित साथियों, आपको होना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में जहां हमारे भेड़ पालक हो, उन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि उनके साथ कोई बदतमीजी न करे, उनके साथ कोई अत्याचार अन्याय ना करे, उनके साथ कोई जुर्म ज्यादती ना करे। उनका सच्चा सिपाही बन करके आपको खड़ा होकर के उनके हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? सम्मानित साथियों, जो क्षेत्र में गांवों में बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कमजोर भाई के साथ जुर्म ज्यादती होती है, किसी की जमीन हड़पी जाती है, किसी को डराया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, तो कोई भी जाति का आदमी, किसी भी समाज का आदमी हो, तो आपके बीच का आदमी है, अगर आपको लगे नहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप राष्ट्रीय पार्टी का झंडा डंडा लेकर टोपी लेकर के आप उसके साथ में खड़े हो जाइए, उसके सुख दुख की लड़ाई आप लड़िए कि तुम हमारा भाई है, तुम्हारे साथ में खड़ा हो, और अन्याय का विरोध करिए, अन्याय के साथ लड़िए, और मजलूम और गरीब और कमजोर लोगों का साथ दीजिए। यह राष्ट्रीय पार्टी की अच्छी लड़ाई होगी। अच्छी लड़ाई होगी कि नहीं होगी? अगर अन्याय करने वाला अगर आपका भाई है, उसका साथ मत दीजिए। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ मजबूती से खड़ा हो जाइए, तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर अन्याय करने वाला आपका भाई होगा, वह भी अन्याय नहीं करेगा, तो अन्याय नहीं करने वाला भी सुरक्षित होगा, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वह भी सुरक्षित होगा। यह राजमाता अहिल्या देवी होलकर की विचारधारा है।
और पार्टियां जाति धर्मों में बटी हुई है और उनके जाति का अगर अपराधी से अपराधी व्यक्ति है वो पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाते हैं नेता। और दूसरे समाज का व्यक्ति के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है जान के भी उसके साथ नहीं खड़े होते। ऐसे तमाम उदाहरण आपको पता होगा। आज भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अत्याचार अन्याय मचा हुआ है, महंगाई बेरोजगारी एकदम अत्याचार के बगल जमीन एक भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के कोई बैकवर्ड के नेता जा रहे हैं, वो तो बैकवर्ड की किसी पार्टी या समाजवादी पार्टी के नेता जा रहे हैं साथ देने। जब वो व्यक्ति ट्रेन के सामने आत्महत्या कर लिया सुसाइड नोट लिख करके तो अखिलेश जा रहे हैं। तो जब वो आदमी मर ही गया किसी आप उनके साथ मजबूती से खड़ा हो जाइए और न्याय करने वाले आदमी का साथ दीजिए और अन्याय का विरोध करिए, अपराध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। सम्मानित साथी, ये लड़ाई सही है ना। और शिक्षा एक महत्वपूर्ण कहते हैं, शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है। जो शिक्षा ग्रहण करेगा शेरनी का दूध वही को पिएगा और वही दहाड़ेगा, वही अपने अत्याचार अन्याय अगर होता है तो आवाज बुलंद कर पाएगा। अगर जो व्यक्ति शिक्षा नहीं ग्रहण किया है उसके साथ अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो भी आदमी बोल नहीं पाता है। और आज के समय जब बोल नहीं पाएगा तो व्यक्ति क्रांति नहीं कर पाएगा। आप एक टाइम कम खाए, हफ्ते में 2 दिन उपवास रह लीजिए, लेकिन आप बच्चे को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। सम्मानित साथी, क्योंकि जो व्यक्ति जागरूक है, जो आगे पढ़ा लिखा है, जो आगे आ चुका है, ये अपने बेटी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी के लिए कोटा में भेजता है, कानपुर में भेजता है, दिल्ली में भेजता है, प्रयागराज में भेजता है। जो जागरूक नहीं है ये अपने बेटी को कहते हैं बेटी 9 दिन की नवरात्र व्रत रख ले तुम्हारा भला हो जाएगा। तो क्या कोटा जाकर के, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली जाकर के तैयारी करके आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने से आपकी बेटी का भला होगा या 9 दिन का व्रत रखने से होगा? बताए आप लोगों को। नहीं, हमारे माताएं बोलना चाहिए, माता जी बिटिया डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए ना, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए ना। तो इसके लिए बच्चों को खूब पढ़ाइए। जब बच्चों को बना देंगे तो बच्चों के लिए ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिटिया इंजीनियर हो गई, डॉक्टर हो गई, आईएएस, पीसीएस हो गई तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपना आर्थिक विकास करिए। पैसा कमाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पैसा बचाना तो आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि नहीं है? लेकिन आप पैसा न बचा करके बड़े बड़े भंडारा, बड़ा बड़ा तिरहवीं का कार्यक्रम, बड़े बड़े कथा वाचन, आप इसमें आपका आर्थिक पैसा जाता है या आपका नुकसान होता है। आप धर्म को माने, क्योंकि आपका जो धर्म है, धर्म आपका ये नहीं कहता है कि आप उपवास रख के, व्रत रख करके दान करो। धर्म आपका ये नहीं कहता है कि आपका माता पिता जब ये जिंदा है तो भूखा प्यासा रहे, बीमार रहे और वो मर जाए तो आप 12 गांव को पूरी खिलाए। धर्म ये नहीं कहता है। आपका धर्म ये कहता है, सनातन धर्म मतलब हमारी प्रकृति की पूजा है। हम पाल वंश से हैं, गणिया समाज से हैं, बाबा भोलेनाथ के हम आराध्य हैं। हमारे भोलेनाथ आराध्य हैं, बाबा भोलेनाथ को का साधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ को ये सब कुछ नहीं चाहिए, हलवा पूड़ी कथा वाचन कुछ नहीं चाहिए। बाबा भोलेनाथ को प्रकृति की सुरक्षा चाहिए। हमारे यहाँ पेड़ पौधे जो हमें जीवन देने में मदद करते हैं, हम पीपल को भी भगवान मान के पूजते कि नहीं? वो पूजते हैं क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है। हम नीम की पेड़ को माँ मानते हैं, माँ शीतला मानते हैं, और उनको पूजते, उनकी रक्षा करते हैं क्योंकि नीम से ऑक्सीजन में मिलता है, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होता है। हमें पानी आवश्यक है, हम पानी की पूजा करते हैं। पानी यानी गंगा को हम माँ मानते हैं, तो पानी भी जीवन में आवश्यक है कि नहीं है? हमारे यहाँ जानवर की भी पूजा है, गाय को भी हम माता मानते हैं क्योंकि अब किसानों को भी पता है कि गाय उनकी माता और बछड़ा उनका भाई। हम जानवर की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चियों को हम देवी मानते हैं, हम उनकी पूजा, उनका पैर पकड़ करके आशीर्वाद लेते हैं।
यह असली धर्म है। इसके बाद जितने भी आपको बताया जाता सारे आडंबर है। तो आडंबर से बचिए और सच्चे धर्म से बन करके सबका सम्मान करिए, असहाय की मदद करिए, यह आपका धर्म है। और आज आर्थिक संपन्नता बहुत जरूरी है। तो अपना जो कमाया हुआ एक एक पैसा है वह फालतू जगह खर्चा न हो, वह सही जगह आपके विकास में खर्चा हो, आपके समाज के विकास में खर्चा हो, आपके राजनीतिक उत्थान में खर्चा हो, तब आपका विकास होगा। होगा कि नहीं होगा? आज जितना पैसा आप लोगों ने यहाँ लगाया है धर्मेंद्र पाल जी और बाकी तमाम नेताओं के आह्वान पे, इससे ज्यादा पैसा लगा करके आप लोग भंडारा करा डालते हैं, तिरहवा करा डालते हैं, कराते कि नहीं कराते? तो क्या वो इतना सम्मान वहां मिलता है? लेकिन यहां मिल रहा सम्मान ना। इसलिए आप अपना विकास स्वयं करिए, आपका कोई विकास करेगा नहीं। ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी है ये झूठ के पुल पे चल रही है। और ये जिस झूठ की जानकारी आप लोगों को हो जाएगा तो आप लोग यानी हमारे देश की जनता 5 किलो राशन इनको वोट देने वाली नहीं है। ये आपको 5 किलो राशन देकर के आपके देश के पूरे साधन सुविधा में कब्जा किए हैं। पूरा साधन सुविधा पूरी दौलत इन नेताओं के पास है। हमारे हाथ में आता है, महीने में इंतजार करते हैं कि यार 5 किलो राशन तैयार बट रहा है। इसके आड़ में आपके बच्चे जो पढ़ लिख करके जो नौकरी रोजगार करने वाले हैं इनका हक अधिकार छीना जा रहा है। जितने हमारे बच्चे तैयारी करें उनको दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कब जाएगी और हमारे अच्छे दिन कब आएगा, इस इंतजार में बच्चे। इसलिए सबसे पहले हमें मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, अपना हक अधिकार सुरक्षित करना है। अभी अभी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है, यह पूरी तरीके से गुमराह करने वाला पास है। अब क्या ओबीसी समाज की 60% जनसंख्या है, तो हमारे ओबीसी समाज की महिलाएं क्या सांसद और विधायक और मंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो क्या इन्हें अभी महिला आरक्षण में यह बिल में महिलाओं को ओबीसी समाज की जगह है? नहीं है। तो हमारे साथ अत्याचार अन्याय है कि नहीं है? तो इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले आप बेदखल करिए। हमारे बच्चों की जहां नौकरियां मिलती है ये वहां घोटाला करके उनका हक अधिकार छीन लिए हैं। और कुछ लोगों को हमारे आपके बीच से पकड़ करके ला करके बोलेंगे आपका नेता है। जैसे हमें लग रहा है शायद जब से राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहली बार आपके जिला में किसी को जिला अध्यक्ष बनाया और वो बताएंगे कि भैया आपके नेता है, हमके इनको जिला अध्यक्ष बनाया है। देखो जिला अध्यक्ष करेगा क्या? आपके बीच में आएगा और भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करेगा, आपको कहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, लेकिन आपके बेटे का हक अधिकार छीन रही है भारतीय जनता पार्टी, वह जिला अध्यक्ष आपको नहीं बताएगा। जो बताएगा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के जब नेता आएंगे तो आपकी बात करेंगे कि आपका भला कैसे होगा, आपका हक अधिकार कैसे मिलेगा, आपका बेटा की राजनीति में भागीदारी कैसे मिलेगी, तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता यह बताएंगे। तो आप लोगों को क्या चाहिए? आपका विकास चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार करना होगा। अगर आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, आते हैं, भैया आ जाओ, रिश्तेदार एक गिलास पानी पी लो, चाय पी लो, लेकिन वोट की बात ना करना। अगर तुम भी अगर सच्चे समाज के हितैषी हो, तुम भी वोट चुपचाप ट्रक का बटन दबा देना। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन हम कह रहे हैं अकेले लड़के देख लो, 40 दलों का गठबंधन किए है। अकेले दम पे अगर लड़ ले तो उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से बुहानी भी होने वाली नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन इसने कुछ तोते पकड़ रखा है, अपना दल यश के कुछ तोते पकड़ रखी है बीजेपी ने, निषाद पार्टी के 2 तोते पकड़ रखी है बीजेपी ने, ऐसे कुछ और अलग पार्टियों की तोते पकड़ रखी है। कुछ हमारे आपके समाज के, एससी समाज, एसटी समाज के, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के कुछ तोते पकड़ रखी है। उन तोतों को सिखा के भेजते कि बेटा जाकर तुमको तुम्हारे लोगों के बीच में गाना गाना है, तो आकर के वही बात गाते हैं
उन तोतों को तो थोड़ी दाना पानी मिल जाती है, लेकिन उन तोते के खानदान को, उनके परिवार को, उनके समाज को ये भारतीय जनता पार्टी को जब तक दी नहीं। इसलिए अपना हक अधिकार पाना है तो अपना राजनीतिक पार्टी मजबूत बनाना है। और अत्याचार अन्याय हम तो कह रहे हैं, कोई नहीं साथ दे रहा भाई, अति पिछड़ों का पास समाज का, न तो भारतीय जनता पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी। अभी हमारे प्रवक्ता जी ने जिक्र किया, देवरिया में घटना हुई, बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई। एक नेता की हत्या सुबह सुबह हो जाती है, तो जिला पंचायत सदस्य रहा है, प्रधान रहा है, लोगों की भावनाएं भड़क जाती है कि एक परिवार की छोटी बच्ची का और वहां परिवार की महिलाओं की हत्या कर देते हैं। ये सरासर गलत है। राष्ट्रीय पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, घोर विरोध करती है कि किसी भी स्थिति में किसी भी परिवार की हत्या नहीं होनी चाहिए, बेगुनाह की हत्या नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है कि गुनहगार से गुनहगार व्यक्ति, अपराधी से अपराधी व्यक्ति अगर हाथ उठा के सरेंडर कर दे तो उसको गोली नहीं मारा जाता। लेकिन इन आतताइयों ने छोटे छोटे बच्ची और महिलाओं का अत्याचार किया, हत्या किया, हत्यारों का विरोध कर। लेकिन हत्या के बाद फिर जो जातिवाद चलता है, वहां जाति का कार्य चलता है। क्योंकि पंडित के परिवार की हत्या हुई थी, वहां का पंडित विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, वो जाकर के 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर देता है पंडित के परिवार को। तमाम हिंदू सेना, ब्राह्मण सेना तमाम जाकर के पंडित के परिवार में जाकर के आंसू पोंछने का काम कर रही है। और साथ ही साथ यादव जो जिला पंचायत थे, उनकी हत्या हुई थी। यादव सेना, तमाम यादव समाज के नेता यादव के परिवार में पहुंच जा रहे हैं मदद करने के लिए कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उसी घटना में 4 पाल परिवार, एक ही परिवार के 4 सगे भाइयों को, निर्दोष भाइयों को जेल में डाल दिया गया। उस पाल के घर जाने का कोई जरूरत नहीं किया। न हिंदू के रक्षक, न यादव के रक्षक, न पिछड़े समाज के रक्षक, न एससी समाज के रक्षक, कोई उस दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं किया। जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। जब आप वोट लेते हैं, हिंदू हमें बनाते हैं, हमारे साथ अत्याचार अन्याय होता है, जबरदस्ती फंसाया जाता है, तब आप नहीं सुध लेते हैं। अब भाई भाई के नाम पे समाजवादी लोग आकर के हमारा वोट लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जुर्म जाति अत्याचार होता है, बेहद भी जाते हैं। भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लोग मूल निवासी 85% के नाम पे वोट और सपोर्ट लेते हैं, लेकिन अत्याचार अन्याय होता है तो जाना तो छोड़िए, कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी नहीं करती है मायावती जी। 4 पाल परिवार, एक ही परिवार के 4 लोग और राजभर समाज के 3 लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया गया। जब मालूम पड़ा, बातें हुई, क्योंकि हम व्यस्त थे फिरोजाबाद में, अमर प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, शिक्षक संगठन अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुरु जी से बात हुई, प्रवक्ता जी से बात हुई कि अब इन्हें जाना चाहिए। तो आप लोगों ने गया, हमारे वाराणसी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी ने काफी प्रेशर किया कि भैया जाना चाहिए। आप लोग जाके जो हाँ पूछा, वहां की दयनीय स्थिति के 3 दिन तक उस घर में खाना नहीं बना, कुछ व्यवस्था नहीं, पूरी छावनी में तब्दील, कोई न आ रहा न जा रहा है। जब हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रवक्ता जी ने पूछा कि कोई आपके घर तक आया, बोले भैया कोई नहीं आया, किसी पार्टी का नेता भी नहीं गया, और खुद अपने समाज के जो नेता दूसरी जगह गुलामी करे, गुलाम भी नहीं गए। तो क्या किया जाए, अपने समाज को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए कि उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए? आपका भाई एडवोकेट सुनील चंद्र पाल, आपका भाई उमाशंकर पाल जी, आपका भाई महेंद्र प्रसाद पाल जी अपने साथियों के साथ जाकर के उस परिवार का आंसू पोंछने का काम किया। जैसा कि बताए, क्या राष्ट्रीय पार्टी में साधारण लोग हैं, किसी के पास बहुत धन दौलत नहीं है, लेकिन विचारों की ताकत है। उस विचारों की ताकत से लोगों से आह्वान करके, निवेदन करके 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठा करके 50,000 से ज्यादा मदद उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। उस परिवार के आंसू सूखेगा कि नहीं सूखेगा? परिवार को मदद की जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी? जरूरत थी। तो आज सोचने का समय आ गया है। एक घटना बलिया में हुई थी 2 साल पहले। कोटे का चुनाव था, एक तरफ एक क्षत्रिय लड़ रहा था, एक तरफ यादव लड़ रहे थे। यादव के साथ में पाल जी थे, जयप्रकाश पाल जी। वोटिंग चल रही थी, हंगामा मचा, गोलीबारी हुई, पाल जी को गोली लगी, पाल जी वहां पर शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने के बाद, जबकि पाल जी का झगड़ा लड़ाई नहीं था, दूसरे की लड़ाई थी, उस दरवाजे पे कोई भी जाने का
जरूरत नहीं किया। लेकिन जो ठाकुर थे उनके साथ वहां का विधायक ठाकुर था, वो मजबूती से खड़ा हो गया, बोला कि ठाकुर के साथ हम हैं, हम रहेंगे, पार्टी हमें चाहे तो रखे चाहे निकाल दे। इतनी कट्टरता जाति की है। और हमारे लोग जिस पार्टी में काम करते हैं, गुलामी करते हैं, वो समाज को बोलते हैं समाज चाहे जिए चाहे मरे, हम समाज के पास नहीं जाएंगे, हम जिस पार्टी की गुलामी कर रहे हैं गुलामी करते रहेंगे। ऐसे गुलामों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था। उस प्रतिनिधि मंडल में पाल समाज के नेता ही गए थे, नाम आप लोग जानते होंगे। वो नेता गए, 5-6 लोगों ने जाके केवल हाल चाल करके फोटो खिंचा के अपने अपने घर चले आए। जब हम लोगों को मालूम पड़ा कैसी स्थिति परिस्थिति है, हम लोग बेगर साधन सुविधा वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर के, राजमाता अहिल्या देवी होलकर का नाम लेकर के अपने घर से नंगा भूखा हम लोग निकल लेते हैं। रास्ते में देने वाला आप लोग हैं, खाना भी खिला देते हैं, चाय भी खिला देते हैं और आगे तक भेज भी देते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब देवरिया पहुंचे जयप्रकाश पाल जी के घर पे, तो वहां की दैनिक बड़ी भयावह स्थिति। वहां भी पूछा गया कोई मदद किया, बोले भैया कोई नहीं किया। हमने कहा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बड़े बड़े नेता आए थे, कुछ सहयोग किए, बोले भैया नहीं किए। हमने तुरंत उसी समय पे पास सेवा संघ की संस्था मुंबई में चल रही है, हमने फोन किया यशोदा मास्टर साहब महेंद्र पाल जी को। हमने कहा भैया ऐसी ऐसी स्थिति, यार थोड़ी मदद कर दो आप लोग। तो तुरंत उन्होंने, हमें लगा 7-10 या 11,000 रुपए पास सेवा संघ ने तुरंत उनके अकाउंट में भेजा। उसको हम लोग जो सोशल मीडिया में चलाने लगे, और हमारे जो युवा साथी है सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी की भयंकर खिंचाई करने लगे, तो सरमाए करके उसके बाद 2 लाख रुपए अखिलेश यादव ने दे करके गया रामपालपुर एमएलसी मऊ वाले को भेजे। तब जाकर के 1 लाख अपना लगा करके साथ एमएलसी जी ने 3 लाख रुपया जयप्रकाश पाल जी को देने का काम किया। अगर आपकी पार्टी नहीं होती, आपका भाई बाबूराम पाल अगर नहीं वहां गया होता, क्या देते? कभी नहीं। तो इसलिए सम्मानित साथियों, आपकी बिगड़ी आपको ही बनाना है, आपकी बिगड़ी कोई बनाने वाला नहीं है। जब आप एकत्रित होकर के संकल्प लेकर के, हमें न राशन चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, और सत्ता में भागीदारी के लिए अपना मोहर चुनाव निशान ट्रक पर लगाने का संकल्प ले लेंगे, उसी दिन आपको सत्ता में भागीदारी मिलेगी। और बाकी रही बात डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा समाज पास समाज है, सीधा साधा समाज है, भोला वाला समाज है, मेहनत का समाज है, अपने पसीने की कमाई खाना जानता है, किसी की बेईमानी करना नहीं जानता। इसके यही अच्छे गुण की वजह से लोग कहते हैं सीधे साधे हैं। और हमारे भोलापन को ये हमारे कहीं नहीं कायरता समझते हैं। तो आप लोगों से हमारा आह्वान है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप गलत करते नहीं है, चोरी करते नहीं है, बेईमानी करते नहीं है, किसी को छेड़ते नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं है। तो डरना बंद, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लड़ना शुरू करिए अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने बहन अपने बेटियों की आत्मरक्षा के लिए, अपने धन दौलत की सुरक्षा के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। सम्मानित साथी, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। तो सम्मानित साथी, हमें लग रहा है समय बहुत हो गया, और राष्ट्रीय पार्टी के जो सच्चे सिपाही जितने भी लोग हैं, आज देख रहे हैं 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, लगातार निरंतर चल रहे हैं, भूख प्यास की बिगर परवाह किए। आज पार्टी स्टैंड हो गई है, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है, और आज आपका भी कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बनेगा। सम्मानित साथियों, अगला कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पे दिल्ली जंतर मंतर पे है। कि दिल्ली जंतर मंतर पे झंडा लहरानी चाहिए कि नहीं लहरानी चाहिए? तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। आपके जो भाई, जो बंधु, जो रिश्तेदार, जो जानने वाले लोग दिल्ली अथवा एनसीआर में रह रहे हैं, अंदर पहुंचना है, आप फोन करके उनके आह्वान करके भेजने का काम करिए। साथ भेजेंगे नहीं भेजेंगे? जंतर मंतर हो जाएगा। जब राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली जंतर मंतर हो गया,
तो समझ लिया उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। सम्मानित साथी, किसी के साथ बांधा जाना है, कानपुर जौनपुर जाना है, बाबू रामपाल, बाबू